रामलाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। माँ और बच्चे उनके पास ही बैठे थे और काल अपना साया फैला चुका था। जी, हिम्मत मत हारिए, वैद्य जी ने नई औषधि दी है। सुमित्रा, अब औषधियां काम नहीं करेंगी। मेरा बुलावा आ गया है। सांसें साथ छोड़ रही हैं। ऐसा मत बोलिए, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अभी बच्चों की उम्र ही क्या है। सुनो, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। वो संदूक, उसमें जो लाल रखे हैं, वो मेरी जिंदगी भर की कमाई है। उन्हें संभाल कर रखना। जब कभी बुरे दिन आए तो वो लाल ही मेरे बच्चों का सहारा बनेंगे। बच्चों का ख्याल रखना। पिता ने अपनी आखिरी बात कही और फिर एक लंबी सांस ली। देखते ही देखते उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। जी, सुन रहे हैं? जी नहीं, हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया। श्वासों की पूंजी खत्म हुई और माटी का पुतला माटी हो गया। सुमित्रा का सुहाग उजड़ गया और बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। पिता के जाने के बाद घर के हालात बहुत बुरे हो गए। जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और कुछ दिनों बाद घर में खाने के लाले पड़ गए। माँ, आज फिर वही। पिछले 3 दिन से ठीक से पेट भरकर खाना नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है माँ। नहीं खाया जाता ये। मैं कल फिर बाजार जाऊंगा। कोई तो काम देगा। पिताजी के इतने दोस्त थे, कोई तो मदद करेगा। कोई नहीं आएगा बेटा। तुम्हारे पिता के जाने के बाद दुनिया बदल गई है। मैंने तुम्हारे पिता के देहांत के बाद घर का एक एक तिनका बेचकर तुम्हें यहाँ तक पाला है। अब बेचने को कुछ नहीं बचा सिवाय एक आखिरी उम्मीद के। ये कहकर माँ उठी और उस पुराने संदूक की तरफ बढ़ी जिसमें वो आखिरी उम्मीद छिपी थी। माँ ने संदूक से वो मखमली पोटली निकाली जिसे रामलाल ने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। बेटा, मैंने सोचा था कि ये तुम्हारे विवाह के समय काम आएंगे, लेकिन अब लगता है कि जान बचाने के लिए इन्हें निकालना ही पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी हमारे लिए एक ऐसी दौलत छोड़ गए हैं जो इस बुरे वक्त में हमारे काम आएगी। दौलत? माँ, हमारे पास कुछ बचा है क्या? पिताजी क्या छोड़ गए? देखो, ये लाल, तुम्हारे पिताजी कहते थे कि ये बेशकीमती रत्न है। जब हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलता था तब उन्होंने ये खरीद कर रखे थे। मैंने इन्हें अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। अब वक्त आ गया है कि इनका इस्तेमाल किया जाए। अरे माँ, ये तो बहुत चमकीले हैं। इनसे तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हम फिर से अमीर हो जाएंगे। हाँ बेटा, अब धीरज रखो। तुम दोनों कल सुबह ही अपने ताऊजी के पास जाओ। वो शहर के बड़े व्यापारी हैं और तुम्हारे पिता के सगे बड़े भाई हैं। उन्हें ये लाल दे देना और कहना कि अभी हमारे पास व्यापार में लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इन लालों को गिरवी रख लें और तुम्हें अपने कारोबार में साझेदार बना लें। जब हम कमा लेंगे तो पैसे देकर अपने लाल छुड़वा लेंगे। अगली सुबह दोनों भाई तैयार हुए और वो कीमती पोटली लेकर शहर की तरफ निकल पड़े। भैया, अब देखना, ताऊजी हमारे लाल देखकर खुश हो जाएंगे। हम फिर से अपना पुराना घर खरीदेंगे, माँ के लिए नई साड़ी लाएंगे और मैं पेट भरकर मिठाई खाऊंगा। हाँ रमेश, लेकिन याद रखना, पिताजी ने कहा था कि व्यापार इज्जत से करना है। हमें ताऊजी से काम सीखना है, सिर्फ पैसे नहीं मांगने। ये लाल हमारी आखिरी उम्मीद है, इन्हें खोना नहीं है। चलते चलते दोनों भाई शहर में ताऊजी की दुकान पर पहुंच गए। वहां मुनीम ने उन्हें रोक लिया। ए लड़को, हटो वहां से। यहाँ भीख नहीं मिलती, आगे जाओ। हम भीख मांगने नहीं आए हैं, हम सेठ जी के भतीजे हैं, हमें उनसे मिलना है। बच्चों की आवाज सुनकर ताऊजी ने ऊपर देखा और फटे कपड़ों में अपने भाई के बच्चों को पहचान लिया। मुनीम, आने दो उन्हें, ये मेरे बच्चे हैं। सुरेश, रमेश, मेरे बच्चों, ये क्या हालत बना ली है तुमने? तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम कभी आए क्यों नहीं? ताऊजी, माँ ने भेजा है। पिताजी के जाने के बाद घर की हालत बहुत खराब है। हमारे पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन माँ ने पिताजी की ये धरोहर दी है। आप इसे अपने पास गिरवी रख लीजिए और हमें अपने साथ काम पर रख लीजिए। जब हम कमा लेंगे तो पैसे चुकाकर इन्हें वापस ले जाएंगे। ताऊजी ने पोटली खोली। जैसे ही उन्होंने लाल देखे, वे समझ गए कि ये असली रत्न नहीं बल्कि महज कांच के टुकड़े हैं। लेकिन उन्होंने बच्चों का दिल नहीं तोड़ा। हे भगवान, मेरे भोले भाई ने जीवन भर इन कांच के टुकड़ों को हीरा समझकर सहेजा। इनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। अगर आज मैंने इन अनाथ बच्चों से कह दिया कि तुम्हारे पिताजी की कमाई 0 है, तो इनका दिल टूट जाएगा, इनका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा।
मुझे अभी इन्हें सच नहीं बताना चाहिए। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने बहुत अच्छी चीज संभाल कर रखी थी, लेकिन सुनो, मैं तुम्हारा ताऊ हूं, कोई साहूकार नहीं। क्या मैं अपने भाई के बच्चों से गिरवी रखकर काम सिखाऊंगा? नहीं। लेकिन ताऊ जी, माँ ने कहा था। माँ को मेरा प्रणाम कहना, और बेटा ये पोटली अभी वापस ले जाओ। इसे जाकर माँ को दे दो और कहना कि इसे चौकस रखें। जब कभी भविष्य में बहुत ज्यादा जरूरत होगी तब मंगा लूंगा। अभी मेरी साख बाजार में बहुत है। तुम बस मेरे साथ चलो, काम सीखो। मुझे लाल नहीं, तुम दोनों की मेहनत चाहिए। आप महान हैं ताऊ जी, हम अभी जाकर माँ को दे आते हैं। ताऊ जी से मिलकर दोनों भाई खुशी खुशी घर वापस आए और माँ को सारी बात बताई। क्या हुआ बेटा, ताऊ जी ने रख लिए लाल? नहीं माँ, ताऊ जी देवता समान है। उन्होंने कहा कि वो हमसे कोई चीज गिरवी नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा, जाओ अपनी माँ को ये लाल वापस दे दो और कहो इसे बहुत संभाल कर रखें, ये बहुत कीमती हैं। माँ, ताऊ जी ने हमें बिना पैसे के ही साझीदार बना लिया। लाओ बेटा, मैं इसे वापस उसी संदूक में छिपा देती हूँ। जब तुम्हारी शादी होगी तब काम आएंगे। माँ ने वो पोटली वापस संदूक में रख दी और बच्चे काम सीखने शहर चले गए। अनजान थे कि असली परख अभी बाकी है। कुछ समय बीत गया, बच्चे शहर वापस आ गए। ताऊ जी ने सोचा कि अब इनकी परीक्षा लेने का और उन्हें असली ज्ञान देने का समय आ गया है। ताऊ जी, हमने वो लाल माँ को सुरक्षित दे दिए हैं। अब हम काम सीखने के लिए तैयार हैं। शाबाश, काम बातों से नहीं व्यवहार से सीखा जाता है। देखो, मुझे अभी माल की जरूरत है, लेकिन मेरे पास नकद नहीं है। तुम दोनों मेरे मित्र सेठ करोड़ीमल के पास जाओ, ये लाल ले जाओ। सेठ करोड़ीमल को देना और कहना कि ताऊ जी ने इसे गिरवी रखकर 50,000 का माल मंगवाया है। जब पैसे आएंगे छुड़वा लेंगे। जी ताऊ जी, हम अभी जाते हैं। दोनों भाई बड़े गर्व से वो लाल लेकर सेठ करोड़ीमल की दुकान पर पहुंचे। प्रणाम सेठ जी, हमारे ताऊ जी सेठ धर्मदास ने भेजा है। हमें 50,000 का माल चाहिए। नकद अभी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बेशकीमती लाल गिरवी रखने के लिए भेजा है। मुनीम जी, जरा हमारे पारखी को बुलाओ, वो ही बताएंगे इसकी असली कीमत। सेठ ने अपने पारखी को बुलाया। पारखी ने उस लाल को अच्छे से परखा और जोर से हंसने लगा। सेठ जी, ये लाल नहीं लालड़ी है, कोरा कांच। इसकी कीमत तो धेले भर की भी नहीं है। क्या? कांच? हाँ सेठ जी, ये तो बच्चों के खेलने वाला कंचा है। छी छी, सेठ तो बड़ा ईमानदार और इज्जतदार आदमी था। उसकी साख पूरे बाजार में थी। मुझे नहीं पता था कि वो बुढ़ापे में इतना गिर जाएगा कि कांच के टुकड़े भेजकर ठगी करेगा। क्या दिन आ गए हैं, सेठ बेईमान हो गया। ताऊ जी की बुराई सुनकर दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया। सेठ जी, हमारे ताऊ जी के बारे में एक शब्द भी गलत मत बोलिए। हो सकता है उनसे गलती हो गई हो। अरे जा जा, उठा अपना ये कांच और निकल यहाँ से। जाकर कह देना अपने ताऊ से कि साख बनानी पड़ती है, ऐसे कांच दिखाकर नहीं मिलती। दोनों भाई अपमानित होकर दुकान से बाहर निकले और वापस ताऊ जी के पास चल दिए। भैया, उस सेठ ने ताऊ जी को बेईमान कहा। ताऊ जी से गलती कैसे हो सकती है? उन्होंने तो हमें ये दिया था। पता नहीं रमेश, पर ताऊ जी जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकते। जरूर उन्हें भी किसी ने धोखा दिया होगा। चलो उनसे पूछते हैं। दोनों भाई गुस्से में भरे हुए वापस ताऊ जी की दुकान पर पहुंचे। ताऊ जी, उस सेठ और पारखी ने हमें धक्के मारकर निकाल दिया। वो कह रहे थे कि ये लाल नहीं लालड़ी है। उन्होंने आपको बेईमान कहा। अरे राम, ये क्या अनर्थ हो गया। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लगता है बुढ़ापे में नजर कमजोर हो गई है, या अंधेरे में मैंने गलत डिबिया से माल निकाल लिया। ये तो सचमुच कांच का टुकड़ा है जो मैंने सजावट के लिए रखा था। क्या? तो क्या वो सेठ सही कह रहा था? हाँ बेटा, वो सही था। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें गलत चीज दे दी। तुम बुरा मत मानो। रुको, मैं अभी अपनी तिजोरी से असली लाल निकाल कर देता हूँ। ताऊ जी अंदर गए और इस बार एक असली और बेशकीमती लाल निकाल कर लाए। ये लो, ये है असली लाल। इसे लेकर जाओ उसी सेठ के पास। देखना, अब वो तुम्हारा स्वागत करेगा। ताऊ जी, फिर से बेइज्जती तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। जाओ, मेरा नाम लेना और कहना कि ताऊ जी से गलती से दूसरा पत्थर आ गया था। दोनों भाई फिर से सेठ करोड़ीमल के पास गए और उन्हें असली लाल दिया। सेठ जी, क्षमा कीजिए, वो हमारे ताऊ जी से गलती हो गई थी। अंधेरे में उन्होंने गलत पत्थर दे दिया था। ये लीजिए, ये है असली लाल। इस बार पारखी ने जैसे ही पत्थर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, अद्भुत। सेठ जी देखिए इसे, ऐसी चमक, ऐसी आभा। ये तो 100% असली और नायाब लाल है। इसकी कीमत तो 50,000 क्या, लाखों में है। असली लाल देखते ही सेठ का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अरे वाह,
मुझे पता था कि मेरा यार धर्मदास कभी धोखा नहीं दे सकता। गलती तो इंसान से ही होती है। मुनीम जी, बच्चों के लिए ठंडा लाओ, नाश्ता लाओ और तुरंत 50,000 का माल लदवा दो। दोनों भाई माल लेकर वहां से निकले और ताऊजी के पास वापस आए। ताऊजी उन्हें एक बड़ी सीख देने के लिए तैयार थे। ताऊजी, कमाल हो गया। वही सेठ जो हमें चोर कह रहा था, इस असली लाल को देखते ही हमारे पैरों में बिछ गया। उसने हमें बहुत इज्जत दी। आओ बेटा, यहाँ बैठो। आज तुम्हें व्यापार का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता हूँ। देखो बेटों, ध्यान से देखो। दिखने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, रंग भी एक जैसा, चमक भी लगभग एक जैसी। लेकिन जब तुम ये कांच लेकर गए तो तुम्हें क्या मिला? अपमान, गालियां और धक्के। और जब तुम ये असली लाल लेकर गए तो क्या मिला? सम्मान, धन और इज्जत। यही फर्क है लाल और लालड़ी में। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें खुद पता था कि कौन सा असली है और कौन सा नकली? नहीं ताऊजी, हमें तो दोनों एक जैसे लग रहे थे। यही खतरा है। जब तक तुम्हें खुद परख नहीं होगी, दुनिया तुम्हें कभी भी बेवकूफ बना सकती है। अगर मेरे जैसा ताऊ गलती कर सकता है तो कोई और तुम्हें जानबूझकर भी ठग सकता है। इसीलिए अब घर जाने से पहले तुम्हें मेरे साथ रहकर पारखी बनना होगा, ताकि तुम कांच को हीरा समझकर तिजोरी में न रखो। समय बीतता गया। दोनों भाई ताऊजी के साथ रहकर हीरों के पारखी बन गए। अब ताऊजी ने सोचा कि सही वक्त आ गया है। सुरेश, रमेश, इधर आओ बच्चों। जी ताऊजी, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटा, व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव तो आता ही है। असल में हमारे ऊपर बाजार का कुछ कर्जा बढ़ गया है और साहूकार पैसा मांग रहे हैं। नकद पैसा अभी हाथ में कम है। बेटा, अब वक्त आ गया है। तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारे पिता के बेशकीमती लाल संभाल कर रखे हैं, तुम घर जाओ और उन्हें ले आओ। हम उन्हें गिरवी रखकर या बेचकर कर्जा उतार देंगे और व्यापार को और बढ़ाएंगे। जाओ, जल्दी जाओ। जी ताऊजी, हम अभी लेकर आते हैं। वो तो लाखों के हैं, हमारा सारा कर्जा चुटकियों में उतर जाएगा। ताऊजी का आदेश पाकर दोनों भाई दौड़ते हुए घर पहुंचे। माँ आंगन में बैठी उनका इंतजार कर रही थी। आ गए मेरे लाल, बहुत दिनों बाद जल्दी घर आए हो। आओ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। गर्मा गर्म रोटी बनाई है। नहीं माँ, खाना बाद में खाएंगे। पहले तुम वो पोटली लेकर आओ जो तुमने पिताजी की निशानी समझकर संभाल कर रखी है। ताऊजी को जरूरत है। अच्छा, अभी लाती हूँ। माँ ने संदूक से पोटली निकाली और सुरेश को दे दी। दोनों भाई जाने ही वाले थे कि तभी रमेश रुक गया। रुक भैया, 1 मिनट। क्या हुआ? जल्दी चल, ताऊजी इंतजार कर रहे हैं। भैया, अब तो हम पारखी बन चुके हैं। हम दुनिया भर के हीरे जवाहरात परखते हैं। क्यों ना एक बार अपने पिताजी के इन लालों को भी परख लें। देखे तो सही, इनकी आज के बाजार में क्या कीमत है। कहीं ये लाल की जगह लाड़ी तो नहीं। तू भी ना, पिताजी के लाल हैं, पर ठीक है, देख लेते हैं। सुरेश ने पोटली खोली और दोनों भाइयों ने उन लालों को परखना शुरू किया। देखते ही देखते उनके होश उड़ गए। ये क्या है? धत तेरी की भैया, ये तो वही कांच है। ये तो लाडली हैं। इनमें ना वो असली चमक है, ना वो वजन। माँ, ये क्या कबाड़ संभाल कर रखा था तुमने? हम तो मूर्ख बन गए। क्या हुआ बेटा? ये तो लाल है। लाल नहीं माँ, ये कोरा कांच है। इसकी कीमत बाजार में 10 रुपए भी नहीं है। पिताजी को किसी ने ठग लिया था। हम बेकार ही इसे दौलत समझ बैठे थे। गुस्से में आकर बच्चों ने वो सारे नकली लाल आंगन में फेंक दिए। अरे, ये क्या कर रहे हो? क्यों फेंक रहे हो? फेंके नहीं तो क्या करे माँ? ये नकली है, नकली। इनका बोझ ढोने से क्या फायदा? रुको रमेश, एक बात समझ नहीं आई। ताऊजी तो इतने बड़े जौहरी हैं। जब हम पहली बार उनके पास गए थे तब उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ये नकली हैं? उन्होंने तो कहा था, वाह क्या लाल हैं। हाँ भैया, ताऊजी ने हमसे झूठ बोला। चलो अभी ताऊजी के पास चलते हैं। सच्चाई जानने के बाद दोनों भाई अपनी माँ को साथ लेकर सीधे ताऊजी की दुकान पर पहुंचे। ताऊजी, आपने हमें धोखा क्यों दिया? क्या हुआ बेटा? आप तो जानते थे ना। आपने अभी हमें वो पोटली लाने भेजा। हमने उसे परखा, वो तो लाडली निकले, लाल नहीं। पिताजी के सारे रत्न नकली थे। आपने उस दिन झूठ क्यों बोला कि ये कीमती हैं? शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ। हाँ, मैं जानता था। जिस दिन तुम पहली बार आए थे, मैंने उसी दिन देख लिया था कि ये कांच हैं। तो आपने उसी दिन क्यों नहीं बताया? हमें इतने साल अंधेरे में क्यों रखा? बेटा, अगर मैं उस दिन कह देता कि तुम्हारे पिता ने नकली माल जमा किया है, तो क्या तुम मेरी बात मानते? तुम सोचते कि ताऊ बेईमान है, हमारी दौलत हड़पना चाहता है। तुम मुझसे लड़ते, रिश्ता तोड़ते और उस कांच को हीरा समझकर छाती से लगाए बैठे रहते। गरीबी में मर जाते, लेकिन वो कांच ना छोड़ते।
इसलिए मैंने तुम्हें लाल नहीं दिया, मैंने तुम्हें लाल पहचानने वाली आंख दी। मैंने तुम्हें पहले पारखी बनाया। अब बताओ, जब आज तुमने खुद परखा तो क्या तुम्हें मेरे कहने की जरूरत पड़ी? नहीं ताऊ जी, हमने खुद ही उन्हें फेंक दिया। बस बेटा, यही मेरा उद्देश्य था। अज्ञानी को ज्ञान देना हो तो पहले उसे योग्य बनाना पड़ता है। अब तुम असली दौलत कमा चुके हो, तुम्हें उन नकली लालों की जरूरत नहीं। भक्त आत्माओं, ये कहानी हमारी और आपकी है। हम भी समाज में प्रचलित पाखंड और लोकवेद सुनी सुनाई भक्ति को लाल समझकर सीने से लगाए बैठे हैं। हम सोचते थे कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। आज विश्व में पूर्ण संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज, जिन्होंने भक्ति को तुरंत गलत नहीं कहा, उन्होंने हमें तत्व ज्ञान दिया, हमें शास्त्रों का ज्ञान दिया, हमें पारखी बनाया। जैसे उन बच्चों ने पारखी बनकर खुद ही कांच को फेंक दिया, वैसे ही सद्गुरु का ज्ञान पाकर एक भक्त खुद ही नशा, मांस और पाखंडी पूजा को त्याग देता है। उसे किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा गुरु वही है जो आपको ज्ञान की आंखें दे दे। सत साहिब। इस कहानी में जैसे ताऊजी ने बच्चों को लाल और कांच का भेद समझाया, ठीक वैसे ही वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज समाज को किस चीज का भेद समझा रहे हैं? ए, अच्छे और बुरे भोजन का भेद। बी, असली और नकली मित्र का भेद। सी, व्यापार में लाभ और हानि का भेद। डी, शास्त्र अनुकूल भक्ति असली लाल और शास्त्र विरुद्ध साधना कांच या लोक वेद का भेद। सही। आप जो देख रहे हैं ये कोई सामान्य कथा नहीं, ये सत्य ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों से लिया गया है। अधिक जानकारी या निशुल्क पुस्तक प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें।